हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइज। आई एम बैबिट। आज हम पढ़ेंगे नीट का ये कंसेप्ट सिर्फ 2 मिनट में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आज हम पढ़ेंगे जो डिसीज़ के बारे में, वो है कॉमन कोल्ड डिसीज़। लास्ट लेक्चर में हमने निमोनिया और टाइफाइड के बारे में पढ़ा था, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ थी। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो है कॉमन कोल्ड डिसीज़, ये एक वायरल डिसीज़ है। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग। रहीनो वायरस जो होता है, इसका कॉमन कोल्ड का causative agent है। Represent group of virus, one of the most common infectious human ailment, common cold। इन्फेक्ट करता है। अच्छा, ये कॉमन कोल्ड जो है, ये किसको इन्फेक्ट करता है? नोज को एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन लंग को नहीं करता। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एकदम अच्छे से याद करो। ये क्या करता है? इन्फेक्ट किसको करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को, लंग को नहीं करता है। ये बात याद रखना। अब इसके कुछ यहाँ पे ये पैराग्राफ में बस सिम्टम बताया कैसे फैलता है वगैरह। देखो, कॉमन कोल्ड में जो है नाक बंद हो जाती है या नाक बहुत बहती रहती है, गला में खराश आती है, ये आवाज़ में बैठ जाती है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, टाइटनेस होती है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है और ये यूजुअली 3 से 7 दिन तक रहता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज। जब हम छींकते या खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, वो अगर कहीं पे अगर गिर गए, जैसे जैसे समझो मैं अगर इन्फेक्ट हूँ कॉमन कोल्ड से और मैंने माउस पकड़ी और माउस पे मैंने छींक दी, और वही माउस, मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ और कोई एक हेल्दी पर्सन है, उसने आर इधर इनहेल और डायरेक्टली ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से अगर हो गया, जैसे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, माउस एंड एक्सेट्रा, तो वो कॉज हो जाता है इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन में। 1 मिनट की समरी में समझते हैं फीचर और डिटेल्स के बारे में। पैथोजन इधर क्या है? राइनो वायरस। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, बट नॉट लंग। लंग नहीं है, इतना अच्छे से याद रखना। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके सिम्टम क्या थे? हमने बताए थे, नेजल कंजेशन एक्सेट्रा समथिंग। और ड्यूरेशन क्या होता है? यूजुअली 3 से 7 दिन रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो भी मैंने बता दी कि कैसे ये होता है, आप पढ़ लेना अभी समरी में। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यू दी हूँ, आप इन सब का आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को पॉज करो और इनका आंसर कहाँ दोगे आप मुझे कमेंट में दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बायोबिट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करो।